Yes, so students, now in this video, we will discuss about the another quadrilateral which is rhombus, right? In the previous video हमने रेक्टेंगल के बारे में सीखा था. नाउ अब इस वीडियो में हम रोम्बस की स्टडी करेंगे. रोम्बस भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन इसमें क्या विशेषता है, इसकी क्या एक खासियत है कि इसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं. लेकिन आप कहोगे सर स्क्वायर की भी तो ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस की भी इक्वल होती हैं. लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है बेटा, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है. अभी हम जब इसके बाद स्क्वायर सीखेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चल जाएगा. लेकिन अभी हम इस पे फोकस करते हैं. तो रोम्बस की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ठीक, तो अब हम इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं कि अब आप कहोगे कि क्या सर इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? तो आंसर है नो, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. लेकिन एक बहुत ज़्यादा खासियत होती है इसकी. क्या प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, सुनना ध्यान से क्या लिखने वाला हूँ, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, एट राइट एंगल. कहने का मतलब है इसके जो ये डायगोनल्स हैं ना दोनों, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट ज़रूर करते हैं. लेकिन जहाँ पे भी बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, जैसे इस पॉइंट पर बाइसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काट रहे हैं, तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ये हमको प्रूफ करना है. रेक्टेंगल में क्या हो रहा था, इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन राइट एंगल नहीं बना रहे थे. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बनेगा, लेकिन रोम्बस में बनेगा ही बनेगा. अब कैसे बनेगा वो समझते हैं. तो हमको इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. गिवन है हमें रोम्बस ABCD. प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ क्या करना है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं राइट एंगल. जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर राइट एंगल बनता है. ठीक है, तो बेटे उसके लिए सबसे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करें. हाँ, सबसे पहले हमें ये शो करना है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. BO इक्वल टू OD या फिर OB इक्वल टू OD कह सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें. ये हम प्रूव कर देंगे. अभी हम प्रूव करके आए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा. ये दो ट्रायंगल लेके चलेंगे हम. अच्छा, ये भी हमें मालूम है इसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तीसरा हमें क्या प्रूव करना है? प्रूफ ये करना है कि ये जो बाइसेक्ट जो करते हैं ना, ये 90 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन पर. मीन्स एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD या फिर COB कह लो, इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है. ये हमको प्रूफ करना है इसमें. ठीक है, प्रूफ करते हैं. यहाँ तक समझ में आया? फिर से इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे. और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल एक बनता है. तो आओ स्टार्ट करते हैं. फिर से डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे बड़ा सा एक. ABCD, इसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना. ये इसका पहला डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल, ये पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन. ठीक है, कौन कौन से सबसे पहले हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं.
अभी जो जिस तरीके से हमने करा था वैसे ही हम करेंगे। दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स पैरेलल भी होंगी ये। अब आप इसको अगर कहीं पे एक्सटेंड करोगे साइड्स को तो मीट करेंगी नहीं करेंगी। आप इसको आगे एक्सटेंड करो, मीट नहीं करेंगी, तो ये पैरेलल भी होंगी। अब सुनना ध्यान से, अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाले एंगल्स कौन से हो जाएंगे? ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ से एक चीज़ समझ पा रहे हैं बेटे कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, सॉरी दो लाइन अगर आपस में इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होंगी, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम होगी बीच में। दूसरी बात, आप उसको आगे एक्सटेंड करोगे तो मीट नहीं करेंगी। ये हमने एक ऑब्जर्वेशन से सीख लिया कि अगर दो लाइन आपस में इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होंगी, क्योंकि वो मीट नहीं करेंगी बेटा जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे, राइट। तो ठीक है, फटाफट इसको प्रूव करते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, AOB लेके चल रहे हो ना पहले, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या बचा? एक साइड बची, AB जो है वो DC के बराबर है, ये गिवन है हमें। या फिर आप कह सकते हो AB जो है वो DC के इक्वल है। रीज़न डाल दो इसका कि अपोजिट ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, या कुछ भी लिख सकते हो। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, है ना। तो यहाँ से एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल पहले क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया किसके? ट्रायंगल DOC के बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AO जो है इस ट्रायंगल का AO और इस ट्रायंगल का OC आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। सिमिलरली इस ट्रायंगल का BO और इस ट्रायंगल का DO ये आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT। ये हमने पहले प्रूफ कर दिया और ये शो कर दिया कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन अब हमें प्रूफ करना है कि जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं बेटे वहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री का। अब वो कैसे प्रूफ करें, ध्यान से समझना उसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से एक बार और ये रोम्बस बना लूँ। ABCD, ठीक। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। अब मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लेके चलूँगा बेटा ना। कौन कौन से देखना ध्यान से, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB या फिर BOC कह लो। AOB और BOC, मैं इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। अभी क्यों करूँगा सब समझ में आ जाएगा। मैं पहले तो ये प्रूफ कर चुका हूँ कि AO जो है वो OC के बराबर है और BO जो है वो OD के बराबर है, ठीक है। और ये साइड इस साइड के इक्वल है। और चलो ठीक है, पहले तो इतना देखते हैं। इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OC ये आपस में इक्वल है। रीज़न डाल दो, प्रूफ एबव, ठीक। AB जो है वो BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके बराबर हो गई। साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर
इक्वल, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। अब कौन सी बच रही है भाई? अब कौन सी बच रही है? ओ बी दोनों में कॉमन आ रही है ना? हाँ, ओ बी दोनों में कॉमन आ रही है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये वाले और ये वाले, ये साइड 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 से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्रायंगल BOC बाय साइड 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 रूल। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा मैंने, सुनो ध्यान से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल 1, और इस ट्रायंगल का एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे? ये वाला और ये वाला एंगल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, बाय CPCD, बाय CPCD। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। इसको करने का मेरा रीज़न क्या है? मैंने आपको पहले एक लीनियर पेयर का कंसेप्ट बताया था बेटे, कि अगर इफ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इफ AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड P बी एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, देन अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो PD ड्रॉ करी मैंने, तो यहाँ पे दो एंगल्स का फॉर्मेशन होगा और इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और यही मेरे क्या होते हैं? लीनियर पेयर, या फिर आप इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कह लो या फिर लीनियर पेयर कह लो। तो क्या यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है? ध्यान से देखो तो, अगर AC एक स्ट्रेट लाइन है और OB वहाँ से कोई पॉइंट कट रहा है, मतलब O कोई पॉइंट है और OB कोई लाइन जा रही है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं 180 डिग्री कह सकता हूँ? हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हो, ध्यान से देखो तो, है ना? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इफ AC इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर AC एक स्ट्रेट लाइन है एंड OB एंड O बी द पॉइंट ऑन दैट लाइन, O बी द पॉइंट ऑन दैट लाइन, देन मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ तक बात समझ में आई? और सुनो, अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इसको मैं यहाँ पे कंडीशन को यूज़ कर लूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो नीचे आ गया 180 से 2 डिवाइड, 90 आ गया। अगर एंगल 2 90 है और एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है तो एंगल 1 भी 90 डिग्री हो गया। प्रूफ कर दिया हमने, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। इसका मतलब डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं और एंगल बनाते हैं 90 डिग्री के। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिमिलरली करके ये कह सकते हैं एंगल AOD और एंगल DOC भी, मतलब ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। सिमिलरली करके सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, यहाँ पे भाई ये दो ले लो, क्या दिक्कत है? ये वाले दो ले लो, कोई से भी दो ले लो। तो ऐसे करके मैंने ये जुगाड़ से ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया। एक बार फिर से मैंने क्या करा, मैंने AOB और BOC को लिया, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। ठीक, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मैंने इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाले एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया बाय CPCD। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। करने का कारण क्या रहा? क्योंकि मुझे यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना था। मैं कह सकता हूँ AC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड O बी द पॉइंट ऑन दैट लाइन, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर, और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है
तो मैं कह सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल 2 90 है तो एंगल 190 होगा। और अगर ऐसे ये इस प्रोसेस से ये दोनों एंगल 90 हो गए तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि सिमिलरली एंगल कौन कौन से AOD एंड DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये आप सिमिलरली करके लिख दो। हेंस प्रूव्ड। एंगल 1 को हमने क्या नाम दिया था? एंगल 1 को आप नाम दे लो एंगल AOB और एंगल COB हमारा एंगल 2 हो गया। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। आप इसको आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में ये सिमिलरली लिखना मत भूलना, जिससे आप और क्लियर हो जाओगे। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि रोम्बस की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन इसके डायगोनल बाइसेक्ट जरूर करते हैं और एंगल बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का। ये आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रोम्बस। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट अपना कवर करेंगे स्क्वायर।